सभी सीधे बैठ जाएं। पलकें कोमलता से बंद। एक बार ओम का वाचक जाप। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह जी, प्रोफेसर दिनेश जी, डॉक्टर मैत्रेयी, डॉक्टर ममता जी, अन्य सम्मानित उपस्थिति और प्यारे बच्चों, ये बड़ा हम सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवसर रहता है जब कम समय में आपसे संवाद स्थापित करें और वो संवाद आपके हितकर हो, आपके लिए लाभकारी। मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा, इस बात का आश्वासन देते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से हूँ, जहाँ योग पर विभिन्न प्रकार से कार्य हो रहे हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान। अभी प्रोफेसर दिनेश साहब को शायद पता ध्यान स्मृति में है या नहीं है, आप हमारे यहाँ आए थे और डायरेक्टर साहब के पास आप बैठे हुए थे जब, अच्छा, तो वहाँ संस्कृत भारती से ही व्यक्ति पहुंचे और बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, ये मेरा सौभाग्य जी जी, उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है कई जगह। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि योग के जो भी आप पाठ्यक्रम चला रहे हैं, बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, सब में संस्कृत संबंधित आधारभूत ज्ञान की रूपरेखा वाले व्याख्यान सम्मिलित कीजिए। और ये बड़ी आपसे साझा करके अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे निदेशक महोदय ने इस निवेदन को बहुत सहज तरीके से स्वीकार किया है। 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स पाठ्यक्रम चलाते हैं हम सभी 50 घंटे का, और उसके 12 बैच का मतलब 250 लोग कम से कम हर महीने एक बैच से तैयार होते हैं। और इतने लोगों तक यदि हम संस्कृत के माध्यम से अपनी कुछ एक बात रख सके तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, जब भी हम योग की बात करते हैं, योग के विभिन्न प्रयोगों की बात करते हैं, ये सब प्रयोगों का एक प्रयोजन है। चाहे वो षटकर्म करें, सूक्ष्म स्थूल व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, आसन करें, प्राणायाम करें, बंद करें, मुद्रा करें, योग निद्रा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, सबका निश्चित प्रयोजन है। और वो प्रयोजन समझने के लिए, उस प्रयोजन को डिकोड करने के लिए संस्कृत का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये बातें जहां लिखी गई हैं, वो बात का निर्वचन यदि गलत हो तो उसका प्राप्तव्य, मंतव्य और सारी चीजें दूषित हो जाती हैं। इसलिए हम सभी का ये दायित्व है, खास करके जो संस्कृत के विद्वान हैं, इनका ये दायित्व और भी बढ़ जाता है कि अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में इतनी तेजी लाएं, किंतु उसके विशुद्ध स्वरूप को जारी रखते हुए। तो हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, योग सूत्र पर बात करें, और बहुत सी बात हो चुकी है, मैं उस पर विशेष नहीं, लेकिन एक सांकेतिक बात जरूर कहूंगा। अष्टांग योग की चर्चा बार बार हुई है। कितनी समृद्धता है हमारे प्रयोग में। जब हम कहते हैं कि आसन का अभ्यास आरंभ करते हैं, उसके पहले 2 जो विषय विशेष है, कभी सोचा है आपने कोई ऐसी कक्षा चलती है, आओ अहिंसा करना सीखें, आओ सत्य बोलना सीखें, आओ चोरी न करना सीखें, इसकी कोई कक्षा नहीं होती। किंतु ये मूल्य हमारे जीवन में कैसे आए, ये एक रास्ता जो है वो योग बताता है। इसकी कोई कक्षा नहीं है। किंतु यदि आप आसन करते हैं तो सिर्फ आसन नहीं करते, आप आसन भी करते हैं, नैतिक मूल्य का उत्थान भी करते हैं, आसन करते करते ध्यान की स्थिति में भी पहुंचते हैं, और स्व के जोड़ने की जो प्रक्रिया, जैसा सभी ने कहा, ये सारा कुछ एक साथ चलता है। इसीलिए इसको अंग कहा, इसको सोपान नहीं कहा। एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये अलग अलग प्रक्रिया नहीं है कि एक बार एक पूरा करें फिर दूसरा फिर तीसरा, इस प्रकार से। दूसरा क्या, जब हम विवेचन करते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य को समझने के लिए, तो मोस्ट एथेंटिक डेफिनेशन WHO की है, जो कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ ए पर्सन, नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। 4 तत्व बताया, शरीर, मन, समाज और अध्यात्म बाद में जुड़ा। सोचिए कितना गूढ़ विवेचन हमारे शास्त्रीय मत में, तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां पंचकोश की अवधारणा, जहां त्रिशरीर की अवधारणा। तो इतने समृद्ध अनुभव के होने से योग विषय और योग को समझने के लिए जो संस्कृत साधन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और इस पूरी चर्चा की जो मुख्य बात है
वो यही है कि हम अपने जो स्वामी दयानंद जी के 200 वर्ष जयंती अवसर पर भी ये बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेद की ओर लौटने का साधन संस्कृत है, और संस्कृत और संस्कृति तब अक्षुण्ण रहेगी, सही रहेगी, जब हम योगानुकूल होकर के अपने जीवन में, जैसा ममता मैडम से जब मैं पहली बार अभी मिला, मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि फेसबुक पर देखता रहता हूँ, लेकिन साक्षात देखा थोड़ा अंतर लगा। आप ट्रैक पैंट में रहती हैं, वर्कआउट करते नजर आती हैं, बच्चों को सिखाते नजर आती हैं, और बड़ा अवसर मिला था कॉलेज में व्याख्यान देने का। जिया है इन्होंने योग अच्छे तरीके से, और इनकी पूरी जीवन पद्धति मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि जो कुछ हम कह रहे हैं जब वो जीवन में घटित हो जाए, सार्थकता तब होती है। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं बहुत विशेष हैं, जिनको जाना था वो चले गए। आप विशेष हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं, और सुने गए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसका असर होना निश्चित है। तो इस विश्वास के साथ बहुत समय नहीं लेते हुए मैं बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर रमेश जी को, जो इन्होंने एक इतना बृहद कार्यक्रम, ये इनके लिए बड़ा आसान है। इनके संबंध इतने अच्छे हैं और इनका आग्रह कोई, मैं नहीं समझता कि कोई मना कर सकता होगा। ये इनकी विशेषता है और ये इनका व्यक्तित्व है जो सभी के लिए तैयार है, उसके लिए तो सब तैयार रहेंगे। इतने कम समय में इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, और डॉक्टर हर्षा मैडम और जो भी, मैं नाम नहीं ले पाया हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक टीम है, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहें, और हम लोग लायक जो भी योग सेवा हो उसके लिए हम सभी तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।